आज नॉन एग्री मार्केट की चाल देखें तो एनजी 1.5% की तेजी दिखा रहा है, जो सबसे ज्यादा तेज है। कच्चा तेल आधे % की तेजी के साथ 5,800 के ऊपर, सोना 97,900 के ऊपर, चांदी 1,13,450 के ऊपर। बेस मेटल्स की चाल देखें तो कॉपर में हल्की नरमी 895 के नीचे, एल्यूमिनियम 254 के करीब, जिंक 267 और लेड 182 रुपए के करीब। लेकिन इन सारे कमोडिटी में आपको क्या करना है, यही आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 मेहमान हैं। अजय केडिया हैं, एमडी हैं केडिया कमोडिटी से और रिसर्च हेड भी हैं, और साथ ही भाविक पटेल हैं, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से, और अनिंद बैनर्जी साहब हैं, एसवीपी हेड ऑफ करेंसी एंड कमोडिटी रिसर्च कमोडिटी से कोटक सिक्योरिटीज से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और मैं हूं विश्व मोहन। शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले सोने के साथ, क्योंकि आज एफओएमसी की बैठक भी शुरू हो रही है। क्या कुछ उस बैठक से संभावनाएं हैं, और ट्रेड डील को लेकर जो बातचीत चाइना के साथ हो रही है उससे बाजार पर क्या असर हो सकता है। अनिंद बैनर्जी सर, क्या लग रहा है आपको, गोल्ड की चाल यहां से कैसी रह सकती है, और इन खबरों से पहले इन खबरों के क्या इम्पैक्ट गोल्ड के मार्केट पे दिख सकता है? हाँ, नमस्कार विश्व मोहन जी। नमस्कार सर। देखिए, जो फेड का मीटिंग है उसमें कुछ खास एक्सपेक्टेशन तो है नहीं। फोकस रहेगा कि फेड का जो स्टांस है कि हॉकिश वो कंटिन्यू रखेंगे, या ट्रम्प के प्रेशर के कारण, दबाव के कारण वो थोड़ा सा ये डविश स्टांस लेंगे। क्योंकि जो अभी तक फेड फंड फ्यूचर्स है, मतलब जो एक्सपेक्टेशन है ऑफ द मार्केट, वो ये बता रहा है कि एंड ऑफ दिस ईयर शायद एक ही कट होगा इन द मार्केट, अनलेस एंड अनटिल कोई मेजर इक्विटी सेल ऑफ होता है, या जो इकोनॉमिक डेटा है उसमें काफी एक ये गिरावट आता है। तो फिलहाल फेड का मेन स्टांस ही है, और उसका इम्पैक्ट ऑन डॉलर इंडेक्स काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि डॉलर इंडेक्स और गोल्ड इनवर्सली ट्रेड करता है। और डॉलर इंडेक्स फिलहाल एक 99 का एक रेजिस्टेंस है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर वो क्रॉस होता है तो हो सकता है जो मई मंथ का 102 का लेवल था वहां तक भी चला जाए। उस सिचुएशन में गोल्ड में और प्रेशर आ सकता है। बट एज ऑफ नाउ 3300 अगर मैं स्पॉट टर्म्स में देखूं, और 3450, ये एक ब्रॉड रेंज है एमसीएक्स में, इसलिए 97,600 के आसपास इसमें बाई किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रहना चाहिए 97,000 के नीचे, क्योंकि 97,000 इन केस इट ब्रेक्स बिकॉज ऑफ डॉलर तो हो सकता है 1,000 पॉइंट का गिरावट आए। अपसाइड में आपका 98,500 से 99,000 एक इंटरिम टारगेट रहेगा। तो ये आउटलुक आपका है। आप बता दीजिए केडिया जी, आपकी एनालिसिस क्या है गोल्ड मार्केट को लेकर आज? नमस्कार विष्णु। नमस्कार सर। बिल्कुल, मैं भी सहमत हूं, क्योंकि आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट है। जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि बार बार में फेड से नए स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। पिछले साल मुझे अच्छे से ध्यान है 2025 में 1% का रेट कट की बात हो रही थी, 2025 के अंदर होगा, बट अब हम आधे % की रेट कट पे हैं। वहां पे भी जुलाई में कोई रेट कट नहीं है। सितंबर में अगर कहीं भी अगर ये अपडेट आ जाता है कि हम अक्टूबर में रेट कट देखेंगे डेटा को देखते हुए, तो कहीं ना कहीं गोल्ड के लिए काफी खराब है हाल। अच्छा, एक चीज और है, अगर 0.5 तक का भी रेट कट आता है तो मार्केट इस चीज को डिस्काउंट करके चल रहा है। इसके बियॉन्ड अगर कोई रेट कट अगर एक्सपेक्टेशन बढ़ता है तो ही सोने में तेजी रहेगी। अब इंपॉर्टेंट लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो 3280 इंटरनेशनल में बहुत ही अहम सपोर्ट बन चुका है। 2 से 3 बार हम देख रहे हैं 3280 $3,300 का लेवल टच करता है, और वहां से मार्केट वापस घूम जाता है कोई ना कोई नए इवेंट को देखते हुए। तो अगले 2 दिन के अंदर अगर प्राइजेस 3280 का लेवल टूटता है तो डेफिनेटली एक बड़ा फॉल आ सकता है। उसके अंदर 3 मेजर कारण है जिस इस फॉल को एंटिसिपेट किया जा सकता है। पहला है, डॉलर इंडेक्स जुलाई मंथ में स्ट्रांगली रिवर्सल कर चुका है, और अभी भी लग रहा है कि स्ट्रांग चलता हुआ दिखाई देगा। दूसरा, टैरिफ को लेकर जो अब तक चिंताएं बनी थी, आज मॉर्निंग में ही अपडेट है कि ग्लोबली जितने भी कंट्रीज है सब में 15 से 20% का एक नॉर्मल टैरिफ, तो टैरिफ का जो कंसर्न है वो अब कूल ऑफ हो चुका है। थर्ड, जो 50 दिन का अल्टीमेटम रशिया को दिया गया था, अब डोनाल्ड ट्रंप उसके पीछे फोकस कर रहा है, जो बताया जा रहा है कि 10-12 दिन के अंदर हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो इनकेस अगर एस्केलेशन बढ़ता भी है रशिया यूक्रेन के बीच में, तब भी आप देखिए कि हमारे साथ 2 साल से जुड़ा हुआ है, तो उसका कोई मेजर इंपैक्ट नहीं आएगा। $40-50 का जंप आ जाए तो आ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर सहमति बैठ जाती है तो आप ये मान के चलिए 3280 के नीचे लगभग मुझे $80 से $100 की गिरावट दिखती है। तो आज के फेड के बाद और अगले 2-4 दिन में अपडेट्स मिलेंगे।
टाइमिंग आज इंट्राडे के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे थोड़ा कॉशियसली रहूंगा, बट सेल साइड ही रहूंगा, जहां पे आप मिनी में, गोल्ड मिनी में 98,000 का पुट ले सकते हैं 1150 में। स्टॉप लॉस हम 900 का रखेंगे, टारगेट 1500 का रखेंगे। वहीं अगर फ्यूचर की अगर बात करें तो अगस्त वायदे में थोड़ा सा वेट कीजिए, जंप मिलेगा। 98,200 तक का हम बेचेंगे, 98,600 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 97,400 तक का टारगेट रहेगा। कुल मिला के सेल ऑन जंप की ही रणनीति गोल्ड में बना के चलना चाहिए। सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी के साथ आज काम करना है। 98,200 का लेवल दिखे अगस्त वायदा में, फिर वहां पर गोल्ड बेच सकते हैं। और दूसरा ऑप्शंस है कि ऑप्शंस के जरिए जाए आप 98,000 के स्ट्राइक की पुट खरीद सकते हैं। 1150 का लेवल दिखे प्रीमियम का, वहां पर खरीदे। 1500 तक के टारगेट है। भाविक, आप बता दीजिए आपकी राय गोल्ड पर। गुड मॉर्निंग विशुमन जी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, गोल्ड में जैसे दोनों ने, खीड़िया जी ने भी बताया, बनर्जी ने भी बताया साथ में कि थोड़ा बहुत अब अगर हम देखें तो थोड़ा ऊपर से सस्टेन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कोई ट्रिगर जो है वो कोई है नहीं। आई थिंक अगर फेड की डोविश कमेंट्री आती है तो ही मुझे लग रहा है सोने में तेजी हो सकती है। अगर सारे जो फैक्टर्स है वो डिस्काउंट हो गए, जैसे अभी सेफ हेवन अपील भी नहीं है, खीड़िया जी ने बताया, ट्रेड टैरिफ का कुछ है नहीं, रशिया यूक्रेन का जो चल रहा है वो भी मार्केट ने थोड़ा डिस्काउंट कर दिया है। बट हमारे यहाँ अगर हम देखें तो रुपी जो है वो काफी डिप्रिशिएट हो रहा है, जिसकी वजह से एमसीएक्स में प्राइसेस जो है उसको सपोर्ट मिल रहा है। और जैसे बनर्जी साहब ने भी बताया कि 97,000 का आई थिंक जो लेवल है वो काफी इंपॉर्टेंट है, उसके नीचे जाता है तो मुझे लग रहा है करेक्शन हो सकता है। बट आज के दिन इंट्राडे में क्योंकि रुपी अभी भी वीक चल रहा है तो एक बाय एंड ड्रॉप की रणनीति रख लीजिए, जहाँ पे 97,300 के करीब गोल्ड मिनी का जो अगस्त वायदा है वो बाय कर सकते हैं 97,800 के टारगेट के लिए, और 97,000 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा। ये सलाह आपकी तरफ से निकल कर आ रही है कि गोल्ड मिनी यहाँ पे खरीदे 97,300 पे, टारगेट 97,800 का है। छोटे से टारगेट के लिए यहाँ पर कैरी नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। स्टॉप लॉस 97,000 का है। चांदी बताइए केरिया जी, चांदी की चाल कैसे दिख रही है यहाँ से? देखिए, एज कंपेयर टू गोल्ड, चांदी वैसे भी बहुत ज्यादा लुक्रेटिव है, अच्छी तेजी भी बनी इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन। जैसे पिछले साल दिवाली पे मैंने आपके चैनल पे बताया था कि $40 या 1,30,000 तक के लेवल दिखेंगे। डोमेस्टिक मार्केट में अब तक हमने 116 का ही हाई देखा है, जबकि इंटरनेशनल में 40 के बिल्कुल करीब आ गया है। लेकिन सोने में जो गिरावट आ रही है ये चांदी पे भी एक बार टेम्परेरी दबाव लाएगा, क्योंकि गोल्ड सिल्वर रेशियो में जो 20% का बड़ा करेक्शन देखा था या क्रैश देखा था, उसके बाद गोल्ड सिल्वर रेशियो थोड़ा बाउंस कर रहा है। इसका मतलब है चांदी थोड़ा दबाव में है। पिछले 2-3 दिनों में हमने चांदी में दबाव बढ़ते हुए भी देखा है। टाइमिंग आज के लिए भी सेल ऑन जंप की रणनीति बना के चलिए, क्योंकि पूरे बेस मेटल पैक के अंदर हम दबाव बढ़ते हुए देख रहे हैं। तो चांदी के अंदर भी सिल्वर मिनी 1,14,000 का पुट खरीदना है 2,800 रुपए में, 2,500 का स्टॉप लॉस लगाना है, 3,500 तक का टारगेट रहेगा। अगर आप फ्यूचर में काम कर रहे हैं तो सितंबर वायदा 1,13,800 के करीब हम बेच के चलेंगे। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएंगे 1,14,800 का, टारगेट 1,12,200 से 1,10,500 तक का भी लेवल दिख जाएगा। चांदी में मुझे लगता है जब तक $40 का लेवल अब नहीं था तब तक थोड़ा सा पॉज रहेगा। नीचे में $36 से $36 तक का एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर भी सेल ऑन राइज के स्ट्रेटजी के साथ ही आज काम करना है। लॉन्ग टर्म की तेजी बनी हुई है, लेकिन आज के लिए बेचकर ही जाना है। उछाल पर 1,13,800 के लेवल पे बेचे, नीचे में 1,12,200 तक आने की संभावना है। अगर आप ऑप्शंस के जरिए जाना चाह रहे हैं तो 1,14,000 के स्ट्राइक की पुट ऑप्शंस खरीदनी है 2,800 पे, टारगेट है 3,500 का, 2,500 का यहाँ पर इसे लगाना है। अनिंद सर, आपकी राय चांदी पर? विश्वमोहन जी, ये फेड का ये मीटिंग तक मुझे नहीं लगता है चांदी में कोई बड़ा गिरावट आएगा, क्योंकि ओवरऑल अगर मैं कॉपर को इग्नोर करूं तो बेस मेटल जिंक एल्यूमिनियम अभी भी स्ट्रांग है। और जो सेकंड फैक्टर है, इक्विटी मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो अभी भी स्ट्रांग है। मैं इंडिया का बात नहीं कर रहा हूँ, इंटरनेशनली। तो ये जनरली सिल्वर को सपोर्ट करता है। तो 1,12,500, 1,13,000 ये काफी अच्छा सपोर्ट है। तो मुझे लगता है यहाँ पे खरीदा जा सकता है बाय ऑन डिप्स। अपसाइड में 1,15,000 के आसपास भी जा सकता है चांदी। आप बताइए भाविक, आपकी राय क्या बन रही है चांदी पर? देखिए, आज मुझे लग रहा है कि चांदी थोड़ी अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि कल भी हमने देखा था कि कल कोई डेटा नहीं था, इसलिए चांदी एकदम साइडवेज थी। आज भी अगर देखें तो चांदी में कोई इतनी मूवमेंट नहीं है। हाँ, सोने में जैसे मैंने बताया कि शायद इंट्राडे बाय एंड डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए।
और ये भी काफ़ी डेटा पॉइंट भी है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि दोनों सोने और चांदी में थोड़ा डायरेक्शन मिल सकता है। बट अभी फिलहाल चांदी कहीं नहीं जा रही है, इसलिए वो बेहतर रहेगा कि अवॉइड कीजिए। तो सोने में बस इंट्राडे ही 97 के 6 स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। अब गोल्ड पर ही ट्रेडिंग कॉल दे रहे हैं, चांदी को अभी अवॉइड करने की सलाह दे रहे हैं। क्रूड की बात करते हैं। $70 के ऊपर ब्रेंट क्रूड का भाव है, 5,800 के आसपास यहाँ पर MCX पर है। आज भी घरेलू बाजार में आधे % की तेजी है, इंटरनेशनल मार्केट में सुस्ती दिख रही है। आप बताइए केडिया जी, क्या लग रहा है कच्चे तेल की चाल यहाँ से? देखिए, मुझे कच्चा तेल बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन पे है, बिकॉज बार बार हम देख रहे हैं $70 का लेवल छूता है और छूने के बाद मार्केट वापस कहीं ना कहीं करेक्शन ले लेता है, क्योंकि ओवर सप्लाई का सिनेरियो अभी भी बना हुआ है। ओपेक की बैठक में हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं और ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाने की बात करेगा। हालांकि अभी जो तेजी आई है उसमें दो मेजर कारण है। एक, जो 50 दिन का अल्टीमेटम था US और रशिया के बीच में, वो ड्रॉप होकर 10-12 रह गया है। साथ में यूरोप और US का जो टैरिफ टेंशन है वो थोड़ा कम हुआ, तो एक ऑप्टिमिज्म बना है बाइंग के लिए। बट कुल मिलाकर मुझे लगता है एक दायरा, हाँ एक बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्ट जरूर कर रहा हूं, लेकिन ये वीक अगर 70 के ऊपर की क्लोजिंग आती है तो आज बिल्कुल इंट्राडे में एक सेल कॉल लिया जा सकता है। लेकिन ओवरऑल मेरा एक्सपेक्टेशन है कि अगर ये 5680-5700 के करीब आए तो वहां पे एक स्ट्रॉन्ग बाय वापस बन जाएगा। तो बिल्कुल आज मॉर्निंग आवर्स के हिसाब से ही बता रहा हूं मैं कि 5800 का पुट खरीदना है, 160 में 80 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 240 का टारगेट रहेगा। वहीं फ्यूचर में 5850 पे बेचेंगे, 5950 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 5700 तक का टारगेट रहेगा। इस वक्त भाव 5800 के करीब ट्रेड कर रहा है। ध्यान रखिए, ज्यादा बड़ी मंदी दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि बार बार प्राइजेस कहीं ना कहीं सपोर्ट ले रहा है। तो कुछ जियोपॉलिटिकली मुझे लगता है कि अगले हफ्ते भर में कुछ बड़ा ट्रिगर आ सकता है कच्चे तेल में। तो टेम्परेरी 5700 मिलेगा, वहां से हम लेके चलेंगे। फिर 5800 आने दीजिए, फिर खरीदारी कीजिए। तो आज के लिए सिर्फ कॉल है, जो सेल कॉल है इसे कैरी ना करें, सिर्फ आज के लिए सेल कॉल है। अदरवाइज जो ट्रेंड है उनको तेजी का ही केडिया जी को दिख रहा है। भाविक आप बता दीजिए क्रूड पर आपकी कॉल। मुझे लग रहा है कि शायद अभी भी थोड़ा बाय कर सकते हैं। ये है कि 5850 5900 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, और जो ओपेक प्लस ने प्रोडक्शन नहीं बढ़ाया वो भी थोड़ा पॉजिटिव है। हालांकि अभी भी अगर देखें तो काफ़ी ओपेक प्लस जो है उनके प्रोडक्शन अभी भी बढ़ नहीं रहे, जिसकी वजह से ओवर सप्लाई मार्केट में नहीं है। और ये जो ट्रेड की जो टैरिफ है वो भी 15 to 20% ही बाकी कंट्रीज के साथ होने वाली है, जो एक थोड़ा पॉजिटिव है। तो इंट्राडे मुझे लग रहा है एक बार 5800 का जो कॉल है वो बाय करके चल सकते हैं 160 के करीब, 220 के टारगेट के लिए, और 130 का इंट्राडे 6 स्टॉप लॉस रहेगा। ओके अनिल सर, आपकी राय क्या बन रही है कच्चे तेल पे? कई खबरें हैं, ट्रम्प जिस तरह से धमकी दे रहे हैं रूस को कि सीज फायर करे, नहीं तो फिर नई पाबंदियां लगाई जा सकती है। क्या इससे फिर से एस्केलेशन बढ़ने का डर है? कच्चे तेल पर क्या असर होगा सर? विश्वमोहन जी, एक्चुअली अभी कच्चा तेल 5600 और 5900 का रेंज में है। कोई भी फैक्टर डोमिनेंट है नहीं कि इसमें अभी फिलहाल कोई ट्रेंड क्रिएट करे। इसके लिए लास्ट 3 हफ्तों से हम लोगों ने शॉर्ट स्ट्रैंगल ये स्ट्रेटजी पे फोकस किया है, क्योंकि जिस हिसाब से ऑप्शन प्रीमियम अभी भी काफी रिच है, तो इसके लिए फिलहाल फॉर दिस वीक 5400 और 6100, मतलब 5400 का पुट और 6100 का कॉल 125 रुपए के आसपास है, उसको शॉर्ट किया जा सकता है। 210 रुपीज का स्टॉप लॉस, क्योंकि जब ये मार्केट एक वेल डिफाइंड रेंज में चला जाता है, इधर लोग ऑप्शंस को सेल करके काम कर सकते हैं। अगर फ्यूचर्स में ट्रेड करना है या डायरेक्शनल बेट लेना है तो वेट करना चाहिए एंड ऑफ द रेंज में आने के लिए, मतलब 5900 के आसपास आता है तो शॉर्ट, या 5600 के आसपास लॉन्ग, तो तब तक शॉर्ट स्ट्रैंगल इज अ बेटर ट्रेड। एंगल में होता क्या है कि आप आउट ऑफ मनी पुट ऑप्शंस भी बेचते हैं और आउट ऑफ मनी कॉल ऑप्शंस भी बेचते हैं, तो अभी क्लियर डायरेक्शन नहीं है, तो इस तरह की स्ट्रेटजी ज़्यादा बेहतर हो सकती है। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो बात करेंगे मेटल्स की, और साथ ही खरीफ फसलों की बुआई की जो रिपोर्ट है उससे क्या संकेत मिल रहे हैं, किसानों पर इसका क्या असर होगा, धान की बम्पर बुआई से क्या पैदावार भी बेहतर होंगे, दाम भी गिर सकते हैं, ये चर्चा भी होगी। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और अब बात कर रहे थे खरीफ फसलों की खेती की जो रिपोर्ट अब तक आई है बुआई की। अब तक 75% सामान्य एरिया में बुआई हो चुकी है और करीब 830 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई है। और सबसे ज़्यादा जो खेती अभी तक देखने को मिली है वो मूंग की हुई है, करीब 16% से ज़्यादा एरिया इस बार मूंग का ज़्यादा है। धान की खेती भी
13.5% ज़्यादा एरिया में है। 2024 में इस दौरान अब तक 216 लाख हेक्टेयर में खेती हुई थी, ये बढ़कर 245 लाख हेक्टेयर तक पहुंच चुकी है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रेम गर्ग साहब हैं, नेशनल प्रेसिडेंट है IREF के। बहुत बहुत शुक्रिया सर। प्रेम सर ये इस बार की बम्पर सोइंग को देखकर क्या लग रहा है? क्या इस बार भी चावल की पैदावार रिकॉर्ड पैदावार होने वाली है, बम्पर पैदावार होने वाली है, या अभी कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि अभी भी हेल्दी ग्रोथ नहीं दिख रही कई सारे एरिया की जो रिपोर्ट आ रही है धान को लेकर? देखिए कि जैसे हम आपको एक आंकड़े में देता हूं, आपको पुराने टाइम का देखेंगे 2023-2024 का, तो 2023-24 के अंदर 137 मिलियन टन की हमारी क्रॉप हुई थी और उसके बाद से जो है ये रकबा बढ़ता जा रहा है खेती का, क्योंकि एक तो गवर्नमेंट की तरफ से काफी प्रोत्साहन है किसानों को और जगह उनके एक रेट अच्छे मिल रहे हैं, तो उसकी वजह से फिर आप देखिए 2024 और 25 के अंदर जो हमारी टोटल क्रॉप हुई 147 मिलियन टन की हुई। और इस साल जैसे कि आंकड़े जो अभी आ रहे हैं और इसके हर जगह जो भी आंकड़े हमें मिले हैं हार्वेस्ट के, तो उसके अंदर 13.5% का, जैसे आपने बोला बिल्कुल ठीक बात है कि इतने एरिया के अंदर बढ़ोतरी है। और हम इस साल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी जो क्रॉप होगी इस साल भी 158 से 160 मिलियन टन होगी, जो कि हमारा काफी सरप्लस रहने वाला है राइस के अंदर, जो कि ऑलरेडी आप देखें कि जो FCI का स्टॉक भी है आज के दिन आप 58 मिलियन टन के आसपास का स्टॉक है आज के बाद, जो कि हमारा सरप्लस 27 मिलियन टन है, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट सरप्लस होनी चाहिए, सब एक्सपोर्ट और सब हम जितनी फिगर को ले लें उसके बाद भी। और बासमती राइस के अंदर भी लास्ट ईयर हमारा 12 मिलियन टन का क्रॉप था, जो इस साल उसकी भी बुआई ज्यादा हुई है और हमारे को एक्सपेक्टेशन है आने वाले साल में बासमती की जितनी वेराइटीज हैं उसके अंदर भी 13.2 मिलियन मीट्रिक टन के आसपास में क्रॉप की पैदावार होगी। और इसके लिए ही एक्सपोर्ट के ऊपर भी ज्यादा गवर्नमेंट भी ध्यान दे रही है कि भाई जिससे किसानों को अच्छा रेट मिले, इसीलिए BIRC भी की जा रही है दिल्ली के अंदर 30 और 31 अक्टूबर को, और किसान का प्रोत्साहन है, तो क्रॉप इस साल डेफिनेटली ज्यादा होगी राइस के अंदर। राइस पर क्रॉप ज्यादा होगी तो क्या लग रहा है दाम कीमतों पर पूरे सीजन दबाव रहेगा? दबाव के अंदर रहेगा, ऑलरेडी दबाव के अंदर राइस के पूरे साल पिछले 8 महीने का आप आंकड़ा देखें तो राइस के प्राइस कभी भी ऊपर की तरफ नहीं आए हैं। जो बासमती राइस के अंदर ऑन एन एवरेज 75 और 78 के आसपास में मार्केट रही है, जो मुझे लगता है कि भी अब 65 और 70 के आसपास में ये मार्केट अगले साल चलेगी और इसके अंदर तेजी के आसार कोई नहीं है। और नॉन बासमती के अंदर देखें कि जो आज के दिन भी 27-28 रुपए के आसपास में राइस बिक रहा है मार्केट के अंदर, और एक्सपोर्ट के अंदर जो 25% ब्रोकन के सौदे $370 के आसपास में हो रहे हैं, 365, जो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से आज भी हम जो भारत का राइस बेच रहे हैं $4 से $5 ऊंचे में बेच रहे हैं। अदरवाइज हमारे से आज कंपटीशन थाईलैंड, पाकिस्तान, वियतनाम और यदि बर्मा को देखें तो वो हमारे से नीचे हैं। और इसके अंदर हमारे को आगे लगता है कि $10 से $15 के और दाम नीचे आ सकते हैं नॉन बासमती राइस के अंदर, और बासमती के अंदर भी मेरे ख्याल से $50 से $60 के करीब मार्केट नीचे रह सकती है। और इसी के लिए मैं आपको कहना चाहूंगा जो भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है इंडिया के अंदर, जिसके अंदर 1000 बायर्स आएंगे, उनका भी एम यही है कि भी आज हिंदुस्तान के सारे एक्सपोर्टर्स जुड़े और ज्यादा से ज्यादा हम जो मार्केट शेयर आज 45% का है पूरे वर्ल्ड के अंदर राइस का, तो इसको हम बढ़ाकर किसी भी हालत के अंदर 50 से 55% तक लेकर जाएं, और जिससे कि हमारा मैक्सिमम निकासी हो, उसके ज्यादा से ज्यादा हमें मार्केट शेयर मिल सके वर्ल्ड के अंदर। ओके, शुक्रिया प्रेम गर्ग साहब। उम्मीद करते हैं कि एक्सपोर्ट मार्केट को सुधार मिले और ज़्यादा से ज़्यादा हम एक्सपोर्ट अलग अलग मार्केट में कर पाए ताकि किसानों को भी चावल का बेहतर भाव मिल जाए। शुक्रिया आपका। शुक्रिया केडिया जी आपका, आनंद बैनर्जी सर आपका, भाविक सर आपका। आप लोगों से मेटल्स पे तो बातचीत नहीं हो पाई है, जाते जाते सिर्फ मेटल्स की कॉल मैं पढ़ देता हूँ ताकि लोगों को आइडिया लग जाए। आज जो केडिया जी की तरफ से जो कॉल दिए गए थे बेस मेटल्स में, वो कॉपर में उनकी खरीदारी बिकवाली की राय थी। 890 का टारगेट दिया, 898 पे बेचना है, जिंक भी बेचना है, और एल्युमिनियम और लेड में भी बिकवाली की ही सलाह दी गई है। वक्त कम था, इस पर राय नहीं ले पाया, लेकिन ये कॉल मैं आपको अपने दर्शकों को दिखा देता हूँ।
शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया मुनाफे की मंडी में। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो एफएनओ जंक्शन लेकर आएंगे हमारे सहयोगी शरद। जल्द लौटते हैं।